स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शहर और गांव को धर्म संस्कृति की एक डोर में पिरोता है मेहरा गांव का खेड़ापति माता मंदिर। बैकफुट पर जानकारी देने वाला वार्डन बोला, मैंने कोई जानकारी नहीं दी और ना ही किसी कागजात पर हस्ताक्षर किए। धोखाधड़ी जालसाजी का खुलासा। बीआरसी आनंद शर्मा की करतूत, जो नौकरी में नहीं उससे दिलवा दी सूचना का अधिकार की जानकारी, जवाबदार मौन। अग्रसेन महाराज की निकली भव्य शोभा यात्रा, बांटे गए पुरस्कार। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को 3 वर्ष 14 दिन की सजा। आदिशक्ति मां भवानी के साथ अन्य देवी देवता विराजे पंडाल में। शारदीय नवरात्र, मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजन शुरू। इमरजेंसी ड्यूटी में गेट बंद करके चैन की नींद सो रहे रेलवे अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ। रेलवे अस्पताल में चिकित्सक और स्टाफ की लापरवाही से मरीजों की फजीहत। राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी छिंदवाड़ा रवाना। और अब खबरें विस्तार से। देवी दुर्गा की उपासना और आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। पहले दिन देवी शैलपुत्री के रूप में माता की आराधना की गई। देवी मंदिरों में पूजन और जल अर्पित करने भक्तों की भीड़ देखी गई। मातृशक्ति की आस्था के इस पर्व पर मेहरा गांव के खेड़ापति मंदिर का विशेष महत्व है। यह मंदिर शहर और गांव की धर्म संस्कृति को एक डोर में पिरोता है। खेड़ापति माता में गांव और शहर दोनों की जगह के भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र सोमवार को महा अश्विन कुआर की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो गया है। सभी देवी उपासक एवं सभी भक्त जनमानस प्रातः काल से दोपहर तक मंदिरों में देवी प्रतिमा की पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक श्रद्धा के साथ और आस्था के साथ करते रहे। नवरात्र में 9 देवियों के पूजन का विधान है। प्रथम दिवस में प्रकृति की देवी मां शैलपुत्री की पूजा समग्र संसार कर रहा है। मां शैलपुत्री जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में शक्ति रूपी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आइए अब हम अपने 9 दिवसीय उद्देश्यों की ओर चलते हैं। यह उद्देश्य है इटारसी परिक्षेत्र के 9 देवी शक्ति केंद्रों को खोजकर उनकी महिमा को प्रतिपादित करना। प्रथम दिवस में हमने जिस शक्ति केंद्र की खोज की है वो है मेहरा गांव का खेड़ापति माता मंदिर, जो सतपुड़ा पर्वत से निकली इस पहाड़ी नदी के तट पर स्थापित है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर कलकल बहती इस पर्वतीय नदी के पूर्वी किनारे पर शहरी क्षेत्र है तो पश्चिम किनारे पर ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन दोनों क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक है और इसके एक होने के कारण खेड़ापति माता का यह सदियों पुराना मंदिर है, जिसमें स्थापित माता की 3 पाषाण प्रतिमाएं भी नदी की इस जलधारा से ही प्रकट हुई थी। मंदिर की महत्वता को प्रतिपादित करते हुए यहाँ के महंत शेरा प्रसाद बताते हैं कि यह सदियों पुराना मनोकामना पूर्ण मंदिर है। तो बहुत पुराना, यानी 2-3 पीढ़ी देखते हैं अपन लोग, इसके बाद में अपने को कुछ ध्यान नहीं रहता और मनोकामना पूर्ण माता जी जरूर करती है। जो आप अपने मन में मन्नतें मनाओगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। नाले मोहल्ले से आते हैं, सीधे से आते हैं, इधर मेहरा गाँव पूरा आता है। खेड़ापति माता मंदिर है ये, पूरे गांव के लोग और इधर नाले मोहल्ले के सब भाई बच्ची वाले सीधे करके आते हैं। प्रकार अब धीरे धीरे चल रहा है, प्रगति है। हाँ, चंदा करके समिति है, माता समिति थोड़ा चंदा मंदिर कर लेते हैं गाँव से, और कुछ लोग दान करने के लिए ऐसा मिल जाता है, उसमें अपने धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य हेमंत पटेल बताते हैं कि यहाँ नवरात्रि पर तो भक्तों का मेला लगता ही है। शादी विवाह के सीजन में नया यार्ड से मेहरा गांव तक एवं नाला मोहल्ला गांधीनगर तक के वर वधू माता पूजन के लिए यहीं पर आते हैं। जब से मेरे घर लोगों का ये पूरे गाँव का आस्था का केंद्र है। माता जी के यहाँ आने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है और
तो हमारे गांव में शादी विवाह होते तो हमारे पूरे गांव की माता जी को यहाँ पूजा जाता है। और मेरे ख्याल से यार्ड, सीतेबिन, नाला मोहल्ला, यहाँ तक के लोग माता हमारी माता मंदिर में आते हैं। इस मातृ शक्ति केंद्र में मंदिर समिति ने एक अभिनव प्रयोग किया है। वह प्रयोग है कि भक्तगण गर्भगृह के अंदर जाए बगैर ही अपनी जल रूपी आस्था देवी मां के चरणों में अर्पण कर दर्शन बाहर से ही कर लेते हैं। इसके लिए गर्भ के द्वार की रेलिंग के पास एक बड़ा पात्र स्थापित किया गया है, जिसमें जल अर्पण करते ही इसमें लगे 3 पाइप भक्तों के जल को माता के चरणों तक पहुंचा देते हैं। शहरी क्षेत्र से मंदिर तक पहुंचने के लिए नदी से होकर 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ते पर पुल है, लेकिन दूसरे प्राचीन रास्ते पर नहीं है। और इस वर्ष नदी में पानी अधिक है और बहाव भी तेज है। अतः शहरी क्षेत्र के पार्षद शुभम गौर अपनी टीम के साथ नदी पार कराते हैं और कहते हैं कि मेहरा गांव का खेड़ापति मंदिर है। यहाँ पे हर साल नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि और ये वाली नवरात्रि में जल चढ़ाने जाती है पब्लिक पूरे अपने बाढ़ की, और सभी नाले मोहल्ले में टोटल यहाँ पे भी है। तो ये अभी कार्यकर्ता लोग अस्थायी पुल बना रहे हैं। जो अभी नदी में पानी बढ़ जाने के कारण हम कुछ व्यवस्था सोच रहे थे उसमें स्थायी कर दें, लेकिन पानी बढ़ जाने के कारण हमने कुछ नहीं कर पाए था। इसलिए हम अस्थायी पुल बनाए हैं जो कार्यकर्ताओं के सहयोग से पब्लिक से यहीं आना जाना कर सकेगी पब्लिक। और कुछ लोग रहेंगे हमारे यहाँ मदद के लिए, आने जाने के लिए। सुबह 2-3 घंटे का ही समय रहता है ज़्यादातर, तो उसमें जो भी होगा हम करेंगे, मदद करेंगे। बारिश ज़्यादा हो चुकी है इसलिए नदी में पानी ज़्यादा है। तो यह थी खेड़ापति माता मंदिर की मेहरा गांव की महिमा। अगले बुलेटिन में फिर एक प्रसिद्ध शक्ति केंद्र की महिमा से आपको अवगत कराएंगे। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। जब विभाग के लोग ही धोखाधड़ी और जालसाजी करने लगे तो फिर आम आदमी से ईमानदारी की उम्मीद रखना बेईमानी ही साबित होगा। ऐसा ही एक धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास का सामने आया है, जिसमें सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को अनेक आधी अधूरी, झूठी एवं गुमराह करने वाली जानकारी प्रदान की गई। वह भी उस संविदा सहायक वार्डन से जिसकी शिक्षा विभाग द्वारा 5 जुलाई 2021 को नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। आखिर यह बात समझ से परे है। इस संविदा सहायक वार्डन की नियुक्ति 14 महीनों पूर्व ही समाप्त कर दी गई हो। आखिर कैसे उसके हस्ताक्षर से राज्य शिक्षा केंद्र में महत्वपूर्ण बैंकिंग संबंधित दस्तावेज एवं जिला शिक्षा केंद्र में जमा कराए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि साठगांठ में बीआरसी आनंद शर्मा के साथ ही अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत शामिल है। आखिर यह बात समझ से परे है। जिस संविदा सहायक वार्डन की नियुक्ति 14 महीने पूर्व ही समाप्त कर दी गई हो, आखिर कैसे उसके हस्ताक्षर से राज्य शिक्षा केंद्र में महत्वपूर्ण बैंकिंग संबंधित दस्तावेज एवं जिला शिक्षा केंद्र में जमा कराए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि साठगांठ में बीआरसी आनंद शर्मा के साथ ही अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत है। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले इटारसी निवासी मनोज मालवीय ने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास पवारखेड़ा से वर्ष 2019 से 2022 सत्र में किए गए बिल वाउचर, कैश बुक सामग्री क्रय, नोट शीट की प्रमाणित छायाप्रति चाहिए गई थी, जिसके बाद अगस्त महीने में 23 जून 2022 की तिथि डालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के वार्डन के रूप में पीएन मीना के हस्ताक्षर से जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि वर्ष 2019 से 2021 के अभिलेख चोरी हो गए हैं, इसलिए उसकी जानकारी देना संभव नहीं है। बाद में संतुष्ट न होने पर श्री मालवीय ने इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा केंद्र में की तो बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई। जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास पवारखेड़ा में पदस्थ वार्डन पीएन मीना के अधिकृत करने एवं नियुक्ति संबंधी आदेश जिला शिक्षा केंद्र नर्मदापुरम कार्यालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। पीएन पूर्व में संविदा सहायक वार्डन के पद पर कार्यरत थे। पीएन मीना की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र के आदेश क्रमांक 820 दिनांक 7 जुलाई 2021 के द्वारा संबंधित की संविदा सहायक वार्डन पद से नियुक्ति समाप्त की गई थी और वर्तमान में उक्त छात्रावास में वार्डन एवं सहायक का पद रिक्त है।
मामले में खुलासा होने के बाद जब हमने कागजों में मौजूद हस्ताक्षर देखकर हस्ताक्षर करने वाली पीएन मीना से जानना चाहा कि उन्होंने जून 2022 में सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए दस्तावेजों में हस्ताक्षर कैसे कर दिए, तब वह एकदम चौंक गए और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा नियुक्ति समाप्ति के बाद किसी भी ऐसी जानकारी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और न ही उक्त हस्ताक्षर उनके हैं, जिससे साफ होता है कि मामले में बड़ा गड़बड़ झाला है और विभाग के संबंधित लोग बीआरसी आनंद शर्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना का अधिकार के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से जानकारी चाहने वाले मनोज मालवीय ने इस बड़े गड़बड़ झाला के मामले में जन सुनवाई के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारियों पर फर्जीवाड़ा करने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग लिखित आवेदन के माध्यम से की है। रेलवे अस्पताल में चिकित्सक और स्टाफ कर्मियों की लापरवाही से रेल कर्मी एवं उनके परिजनों को रात में उपचार नहीं मिल पाता है। 24 घंटे की सेवा देने वाले इस अस्पताल के गेट रात में बंद हो जाते हैं, तो वहीं भीतर चिकित्सक और कर्मचारी चैन की नींद सोते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में रात में आपातकालीन पहुंचने वाले मरीजों की फजीहत हो जाती है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत इटारसी का रेलवे अस्पताल के भरोसे हजारों रेलकर्मी और उनका परिवार आश्रित है, लेकिन समय के साथ रेलवे अस्पताल में न तो मेडिकल विशेषज्ञ और न ही सर्जन मेडिकल ऑफिसर के भरोसे ही अस्पताल संचालित हो रहा है। कहने को तो यहाँ 24 घंटे मरीजों के इलाज करने की सुविधा है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। रात 12 बजे के बाद यदि कोई कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाए तो उन्हें भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा। दरअसल रात 12 बजे के बाद अस्पताल का चौकीदार गेट बंद करके सो जाता है। इसके अलावा अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रहे चिकित्सक और स्टाफ भी चैन की नींद सोते हैं। ऐसा वाकया सोमवार को सुबह तब हुआ जब इंदिरानगर निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी शेख लतीफ़ का स्वास्थ्य रात में अचानक खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका पुत्र शेख तौसीफ उन्हें रेलवे अस्पताल लेकर सुबह 5 बजे पहुंचा तो गेट भीतर से बंद मिला। जोर जोर से आवाज़ देने पर 5 से 10 मिनट बाद चौकीदार ने आकर गेट खोला। हद तो तब हो गई जब अस्पताल में मौजूद चिकित्सक अपने कैबिन पर सो रहे थे। कंपाउंडर उनके कक्ष में जाकर बातचीत की। इसके बाद वह बाहर आकर बिना जांच किए बोतल लगा दी, जबकि मरीज शेख लतीफ़ पहले से ही हार्ट और शुगर मरीज़ हैं। ऐसे में उनके लिए क्या दवाएँ देना है डॉक्टर के बगैर जाँच के कंपाउंडर ने दी। चौंकाने वाली बात तो तब हो गई जब कंपाउंडर ने यहाँ पर मौजूद मरीज़ की दवाएं उसे देने की बजाय शेख लतीफ़ को दे दी। काफ़ी विरोध करने के बाद अपने कैबिन पर सो रहा चिकित्सक बगैर ड्रेस के बाहर आकर जांच के नाम पर औपचारिकता कर वापस अपने कैबिन पर चले गए। मरीज़ के पुत्र शेख तौसीफ का आरोप है कि चिकित्सक और कंपाउंडर की लापरवाही से मरीजों की जान बचाने की बजाय उनकी जान जा सकती है, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों से करने की बात की। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी परंपरा अनुसार नगरपालिका द्वारा शहर के गांधी मैदान और पुरानी इटारसी के सूखा सरोवर मैदान पर रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। रामलीला के शुरू दिन नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सपत्नीक व परिषद के उपाध्यक्ष, सभापति व पार्षदों के साथ भगवान श्री गणेश का आवाहन कर उनका पूजन अर्चन किया और भगवान श्री राम सीता का आरती उतारकर पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गांधी मैदान में प्रथम दिवस गजानन प्रसन्न पूजन नारद मोह का मंचन किया गया, तो वहीं सूखा सरोवर में प्रथम दिवस राजा मनु एवं शत्रुपा की तपस्या, श्री राम जन्म व बाल लीला का मंचन किया गया। प्रथम दिवस में श्री राम लीला के शुभारंभ अवसर पर भगवान श्री राम व माता सीता की आरती में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटली, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, नर्मदापुरम पत्रकार संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार प्रमोद पगारे, सभापति कल्पेश अग्रवाल, गीता देवेंद्र पटेल, राकेश जाधव, अमृता मनीष ठाकुर, मंजीत कलोशिया, मीरा राजकुमार यादव, नाजिया बेगम, पार्षद दिलीप गोस्वामी, नारायण सिंह ठाकुर, शिव किशोर रावत, उमा अरविंद चंद्रवंशी, जिमी कैतवास, गीतांजलि मनीष चौधरी, ज्योति राजकुमार बावरिया, रफत जहां, मुन्ना सिद्दीकी, अमित विश्वास, संजय ठाकुर, अमित कापरे, मीना साहू, मनीषा कौर बंजारा, राहुल प्रधान, कन्हैया लाल मेहानी, शुभम गौर, कुंदन गौर, सीमा भदौरिया, वंदना ओझा, तुलसा वर्मा, धर्मदास मेहानी, मनुषा, आशुतोष अग्रवाल, कीर्ति दुबे, राजश्री, रमेश धूरिया, अंजलि, प्रमोद कलोशिया मौजूद थे। गणमान्य नागरिकों में भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, भाजपा पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, महामंत्री राहुल चौरे व अन्य मौजूद थे। श्री रामलीला दशहरा महोत्सव के दौरान 2 और 3 अक्टूबर को श्री रास लीला महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव का मंचन श्री बालकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें मंचन करेंगे। मंचन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। श्री रामलीला दशहरा महोत्सव में इस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र ढोल प्रतियोगिता रहेगी।
प्रतियोगिता के संयोजक नर्मदापुरम पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे होंगे। श्री पगारे ने बताया कि राज्य स्तरीय ढोल प्रतियोगिता 30 सितंबर दोपहर 2 बजे से जयस्तंभ चौक पर होगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इनामी प्रतियोगिता में विजेता टीमों को आकर्षक राशि और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। श्री पगारे ने बताया कि अभी 10 से अधिक ढोल संचालक उनके संपर्क में आ चुके हैं। शहर के नागरिकों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आएं। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत 9 दिनों तक चले अग्रवाल समाज के कार्यक्रम तरुण अग्रवाल मंडल के तत्वावधान में अग्रवाल भवन में आयोजित किए गए। वहीं सोमवार की शाम को भव्य विशाल शोभा यात्रा अग्रवाल भवन में प्रारंभ हुई, जो कि भारत टॉकीज तालाब मुख्य मार्ग 8वीं लाइन होती हुई सराफा बाजार पहुंची। यहां से जयस्तंभ चौक द्वारकाधीश मंदिर होती हुई वापस अग्रवाल भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में चल रही अग्रसेन महाराज की पालकी में प्रतिमा का जगह जगह सामाजिक बंधुओं ने पूजन अर्चन किया। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, तरुण अग्रवाल मंडल के अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, रवि अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, पंकज गोयल, ललित चंद्रकांत, सतीश अग्रवाल, कमल मित्तल, पार्षद मनीषा, आशुतोष अग्रवाल सहित अनेक सामाजिक महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे। इसके पश्चात अग्रवाल भवन में तरुण अग्रवाल मंडल द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें 9 दिनों तक अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आयोजित हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं को मंचासीन अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा ग्रुप ने पार्श्व गायक हेमंत कुमार की पुण्यतिथि पर ईश्वर रेस्टोरेंट में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जिले की संगीत हस्तियां ब्रजमोहन दीक्षित, ब्रजमोहन पांडे, राजेंद्र दीवान, माखन नगर, अश्विनी दुबे, नवनीत तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गीतों की जब शुरुआत हुई तो ईश्वर रेस्टोरेंट के खचाखच भरे सभागार में श्रोताओं ने पूरे ध्यान से गीत सुने और हर कलाकार का भरपूर तालियों के साथ समर्थन और सम्मान किया। नगर के 2 ऐसे कलाकार वायलिन वादक नीलेश टिकारिया एवं सैक्सोफोन वादक मयूरी राणा
जिनकी प्रतिभा को शहर में कम लोगों ने देखा और जाना था, उनको प्रोत्साहन के लिए ग्रुप ने विशेष तौर से सम्मानित किया। कार्यक्रम में ब्रजमोहन पांडे, ब्रजमोहन दीक्षित, राजेंद्र दीवान, माखन नगर, अश्विनी दुबे, जमानी, नवनीत तिवारी, युवा वायलिन वादक नीलेश टिकरिया, नवोदित सैक्सोफोन प्लेयर मयूरी राणा, गायिका राशि खाड़े, वंदना चौरे, अबरार भाई के साथ ही कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोगी मेहरा समाज महासंघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीराम निवारिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक रोहेले का सम्मान किया। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले केसला निवासी कमल विश्वकर्मा को धारा 306 में 3 वर्ष 14 दिन का कारावास एवं 5,000 का जुर्माना सत्र न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया के न्यायालय द्वारा सोमवार को आरोपी को सुनाई गई थी, जो कि घटना के बाद से जिला जेल नर्मदापुरम में बंद है। आरोपी कमल विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी संजना और संध्या को इतना प्रताड़ित किया कि शराब पीने के लिए उससे पैसों की मांग करता रहा। उसकी प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी संजना ने 7 सितंबर 2019 को 8:30 बजे अपने घर के दरवाजे बंद कर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। 8 सितंबर 2019 को जिला अस्पताल नर्मदापुरम में संजना की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में केसला थाने में मामला आरोपी के खिलाफ धारा 498, 306 का अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी घटना दिनांक से ही जिला जेल नर्मदापुरम में है और उसके द्वारा 3 वर्ष 14 दिन जेल में हो चुके हैं। इसलिए उसके द्वारा अभी तक काटी गई सजा समाहित करते हुए अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने न्यायालय में इस मामले से संबंधित करीब 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं एवं 19 गवाहों को प्रस्तुत किया है। आरोपी का कृत्य निंदनीय है, समाज को दूषित करने वाला है, उसे दंडित किया जाना अति आवश्यक है। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया द्वारा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने वार्ड क्रमांक 33 नरेंद्र नगर का निरीक्षण पार्षद राजेश धूरिया, पूर्व पार्षद रमेश धूरिया के साथ किया।
नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने यहाँ संपूर्ण वार्ड का निरीक्षण किया। पार्षद श्रीमती धूरिया की मांग पर यहाँ बैर बाबा से नीमेश्वर हनुमान मंदिर तक नाला निर्माण, वेंकटेश नगर में पार्क के लिए रिक्त स्थान पर पार्क विकसित करने व एक पिंक जोन ओपन जिम लगाने के साथ ही कुछ सड़कों के निर्माण की घोषणा करने के साथ ही इनकी खोज भी करा ली गई। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने यहां निरीक्षण की शुरुआत नीमेश्वर हनुमान जी के पास से नाला निरीक्षण करते हुए की। उन्होंने नाले के गहरीकरण की बात कही और कहा कि गर्मी में पोकलेन मशीन से नाले को गहरा कराएंगे, जिससे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति न बने। इसी तरह नरेंद्र नगर के अंदर की नालियों के निर्माण के साथ ही इन सभी की निकासी मुख्य नाला निर्माण कराने की बात श्री चौरे ने कही। मुख्य नाला बैर बाबा के पास से बनेगा और नीमेश्वर हनुमान मंदिर के पास नाले में जुड़ेगा। बैर बाबा पहुंच मार्ग सीमेंटेड होगा। इसी तरह वार्ड के अंदर कुछ सड़कें बनेंगी। महिलाओं की मांग पर उन्होंने यहां पार्क के लिए रिक्त 2 भूखंडों में एक में पार्क विकसित करने व एक को पिंक जोन बनाने की घोषणा की। खास बात यह रही कि उन्होंने तत्काल ही नाला व सड़क की नाप भी करा ली, जिससे अब आगे की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी। खेड़ा स्थित संपवेल पर मौजूद मां काली दरबार में नगर पालिका अध्यक्ष ने आराधना की। शहर को पानी सप्लाई करने वाली मशीनों का पूजन भी किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने संपवेल का गहन निरीक्षण किया और यहां आवश्यक चीज़ों की उपलब्धता के लिए निर्देश दिए। श्री पंकज चौरे ने संपवेल पर ऊपर चढ़कर इसका पानी स्टोरेज का सिस्टम देखा। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने बताया कि यहां के रखरखाव को अच्छी तरह से करने के लिए आदित्य पांडे को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किस तरह से शहर के नागरिकों को पानी सप्लाई किया जाता है, निरीक्षण के दौरान यह प्रक्रिया देखी और समझी भी। ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888।
8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र के अवसर पर सुबह से ही आदि शक्ति की आराधना करने एवं जल अर्पित करने के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी है। नवरात्र में 9 देवियों के पूजन का विधान है। इसके साथ ही नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों, जिनमें प्रमुख रूप से माता महाकाली दरबार मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन सुबह मंत्रोच्चारण के साथ अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर श्रद्धालु भक्तजनों ने माता महाकाली की आरती की। इधर अन्य स्थानों में मुख्य तालाब के पास स्थित माता शीतला माता मंदिर में असुबह से ही श्रद्धालु भक्तजन माता बहनों एवं पुरुष सपरिवार बच्चों के साथ जल चढ़ाने पहुंचते दिखाई दिए एवं अन्य स्थानों के मंदिरों में भी श्रद्धालु शारदीय नवरात्र के पहले दिवस से 9 दिनों तक जल चढ़ाने पहुंचेंगे। इसके साथ ही महर्षि कॉलोनी स्थित मां बीजासन दरबार, मां खेड़ापति मंदिर, गल्ला बाजार की दुर्गा मंदिर, जय स्तंभ चौक के पास स्थित दुर्गा मंदिर, श्री बूढ़ी माता मंदिर, श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर, लक्कड़गंज सीपीई मुख्य मार्ग स्थित खेड़ापति मंदिर, NH 69 खेड़ा मार्ग स्थित माता काली मंदिर, न्यूयॉर्क कॉलोनी स्थित संतोषी माता मंदिर, मां दुर्गा मंदिर सहित शहर एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों में शारदीय नवरात्र में समितियों द्वारा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। प्रथम दिवस से ही मां आदिशक्ति भवानी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित कर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है, जो कि पूरे शारदीय नवरात्र में प्रतिदिन जारी रहेगी। इसके अलावा विभिन्न प्रसिद्ध देवी धामों के दर्शनों के लिए भी नवरात्रि शुरू होने के पहले से ही पैदल यात्रा का दौर देवी भक्तों के द्वारा सामूहिक रूप से शुरू कर दिया गया था। शहरी क्षेत्र के साथ ही NH 69 पर जगह जगह विभिन्न संगठन एवं समितियों के द्वारा देवी भक्तों को फलाहार का वितरण भी किया जा रहा है। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज इटारसी में 52 वर्ष में मां अम्बे की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सत्येंद्र पांडे एवं सह पुजारी पंडित पीयूष पांडे ने समिति की ओर से अधिकृत मुख्य यजमान सुनील दुबे, शिक्षक एवं उनकी सहधर्मिणी से मां अम्बे का पूजन अर्चन करवाया एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। 9 दिनों तक मां अम्बे की आरती, पूजन एवं भजनों का कार्यक्रम श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज इटारसी में होगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी की बेहतर और तथ्यात्मक पैरवी के चलते SBI के ऑफिसर सुभाष शर्मा आजीवन कारावास के अपराध से दोषमुक्त हुए। मामला अब से लगभग 40 वर्ष पूर्व प्लॉट विक्रय को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के फलस्वरूप वर्ष 2004 में फरियादी द्वारा की गई शिकायत के बाद न्यायालय में पहुंचा था। इस मामले में फैसला सोमवार को हुआ। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468 के तहत विचारणीय रहा। विदित हो, उक्त धारा अंतर्गत सजा आजीवन कारावास से दंडित की जा सकती थी। अभियोजन द्वारा लंबायमान प्रकरण में अपनी साक्ष्य के बतौर अनुसंधान अधिकारी तत्कालिक नगर निरीक्षक भामदेव, फरियादी स्वयं पंजीयक कार्यालय के दस्तावेज व एक स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य पटल पर प्रस्तुत की गई, जिसका बचाव पक्ष की ओर से अपनी सुरक्षा के मद्देनजर सभी अभियोजन साक्षियों से विधिक बिंदु पर सिलसिलेवार क्रॉस किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध छल, कूट रचना एवं मूल्यवान प्रतिभूति की रचना कर स्वयं के लाभार्थ दस्तावेज की प्रस्तुति का होकर संज्ञान में लिया गया। ऐसे में
जो कि आरोपी ने फर्जी रूप से फरियादी के हस्ताक्षर का रजिस्ट्री वह भी फोटोकॉपी ट्रैक कॉपी के रूप में बनाकर पेश की। मामले में समय अनुकूल सभी साक्षियों की उपस्थिति में हुई साक्ष्य का माननीय न्यायालय द्वारा सूक्ष्म परिशीलन कर 22 नवंबर 2022 दिन गुरुवार को अपने फैसले में आरोपी को संदेह का लाभ लेकर मामले से दोषमुक्त किया। मामले की संपूर्ण पैरवी आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार गुरियानी द्वारा की गई। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 1 से 30 सितंबर तक शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत 26 सितंबर को स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 15 की 7 आंगनबाड़ियों के 3 सबसे स्वस्थ बच्चे विभिन्न मापदंडों से चयन किए गए। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, पार्षद राहुल प्रधान, श्रीमती मनीषा बंजारा, अमित विश्वास, कुंदन गौर, सांसद प्रतिनिधि हन्नू बंजारा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी योगेश घागरे द्वारा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। सेक्टर पर्यवेक्षक सीमा मेहरा द्वारा मंच संचालन किया गया। इस दौरान सभी स्वस्थ 21 बच्चों को पुरस्कार देकर एवं उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। साथ ही कन्याशाला प्रिंसिपल महेश रेकवार द्वारा बच्चों को बोतल वितरित की गई। पार्षद राहुल प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 42 के बच्चों के लिए 12 कुर्सी एवं अटल बाल पालक सुषमा राजपूत द्वारा शू रैक प्रदान किया गया। इस अवसर पर पर्यवेक्षक रेखा मालवीय, दीप्ति शुक्ला, वर्षा पवार, छवि यादव एवं मीना गाठले एवं वार्ड 15 के 7 आंगनबाड़ी केंद्रों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, स्वस्थ बच्चे एवं उनके माता पिता उपस्थित थे। इधर वार्ड क्रमांक 1 के 6 आंगनबाड़ियों के 3 सबसे स्वस्थ बच्चे विभिन्न मापदंडों से चयन किए गए एवं उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस दौरान अतिथि नगरपालिका उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद निर्मल सिंह राजपूत, अटल बाल पालक संध्या चौहान, रूपेश शर्मा, शमा चावरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी स्वस्थ 18 बच्चों को पुरस्कार देकर एवं उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा की राष्ट्रीय इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीता राजपूत द्वारा मां सरस्वती एवं राशियों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ किया गया। गेस्टोबॉल की नेशनल प्रतियोगिता के लिए सोना साफरी निवासी आदित्य मालवीय का चयन हुआ है। बेंगलोर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए वे 28 सितंबर को रवाना होंगे। छिंदवाड़ा में राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सोमवार को खिलाड़ी रवाना हुए। प्रतियोगिता में कृष्णा बैडमिंटन अकादमी के 9 खिलाड़ी, जिसमें वर्ग 14 से बालिका वर्ग अक्षिता शर्मा, आदित्य देशमुख, बालक वर्ग में श्रेयांश गुप्ता, ईशान चतुर्वेदी, वर्ग 17 से बालिका वर्ग अयन उज्जैनिया, बालक वर्ग प्रियांशु यादव, ऐश्वर्या पांडे, धैर्य रघुवंशी, वर्ग 19 से बालिका वर्ग परीशी पहाड़िया शामिल हैं। एकेडमी के कोच शशांक चतुर्वेदी, सावन भैरुआ, वरिष्ठ खिलाड़ी उमंग बावेजा और साथी खिलाड़ियों ने उज्जवल भविष्य की कामना की है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबर एक बार फिर। शहर और गांव को धर्म संस्कृति की एक डोर में पिरोता है मेरा गांव का खेड़ापति माता मंदिर। बैकफुट पर जानकारी देने वाला वार्डन बोला, मैंने कोई जानकारी नहीं दी और ना ही किसी कागजात पर हस्ताक्षर किए। धोखाधड़ी जालसाजी का खुलासा। बीआरसी आनंद शर्मा की करतूत, जो नौकरी में नहीं उससे दिलवा दी सूचना का अधिकार की जानकारी, जवाबदार मौन। अग्रसेन महाराज की निकली भव्य शोभा यात्रा, बांटे गए पुरस्कार। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को 3 वर्ष 14 दिन की सजा। आदिशक्ति मां भवानी के साथ अन्य देवी देवता विराजे पंडाल में। शारदीय नवरात्र, मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजन शुरू। इमरजेंसी ड्यूटी में गेट बंद करके चैन की नींद सो रहे रेलवे अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ। रेलवे अस्पताल में चिकित्सक और स्टाफ की लापरवाही से मरीजों की फजीहत। राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी छिंदवाड़ा रवाना। बुलेटिन में इतना ही, आगे कीजिए। नमस्कार।